आप सभी को जय हिंद, जोहार। साथियों, जेटेड का नोटिफिकेशन आ गया, आप लोग सब जानते हैं। इस बीच आपके बीच में सबसे बड़ा सवाल है कि नोटिफिकेशन आ गया है और क्षेत्रीय भाषा का लोग सोच रहे हैं कि हम क्या चयन करें, और हमारे जिले में कौन सी आपकी भाषा है। जैक जो नोटिस जारी किया उसमें आपके जिले में कौन सा भाषा दिया है जो इसको आप चयन उसी को करना है, उस पर भी बताएंगे। साथ में जेटेड सिलेबस का संपूर्ण जानकारी भी बताएंगे। मतलब आप 68 में मैथ साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, सीडीपी में क्या पढ़ना है, सब चीज बताएं। एसएसटी तो एसएसटी का सब जानकारी देंगे, और नागपुरी भाषा का तैयारी करते उसका भी पूरा संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पे देने वाले हैं। साथियों, हमसे जुड़ते हैं आप तो जरूर अच्छे नंबर से पास कीजिएगा। मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, अपना अनुभव भी शेयर करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन पहले पहुंचे। तो चलिए, सबसे पहला सवाल आपका है क्षेत्रीय भाषा का। जो आप यहां देखेंगे, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 के अंतर्गत जो है जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की सूची है जो आपको दिया है, जारी किया, इसी में से चयन करना है। तो देखिए, कौन जिला से आप रहते हैं कमेंट जरूर करें, आपके किस जिला से हैं और आप कौन सी चयन करना चाहते हैं आप, ताकि हम आपको कहां तक हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में जिला रांची का। देखिए, एक तरफ जनजातीय भाषा उस जिला का है और उस जिला में क्षेत्रीय भाषा कौन बोली जाती है उस चीज को बताया गया है। इस रांची जिला है, तो रांची जिला में जो आपका है, ध्यान देंगे, रांची जिला का जनजातीय भाषा कुड़ुक है, मांडारी है, खड़िया और भूमिज, इसमें से कोई चयन कर सकते हैं। इतना विकल्प में से रांची है जनजातीय भाषा में से। और क्षेत्रीय भाषा अगर चयन करना चाहते हैं तो आप नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली या बंगला में से कोई एक चयन कर सकते हैं, दोनों में से जो आप प्रेफर करते हैं। अब वही लोहरदगा जिले की बात करते हैं तो यहाँ जनजातीय भाषा केवल कुड़ुक ही है। कुड़ुक या जनजातीय भाषा चयन करता है, कुड़ुक के चयन करना आपको है। लोहरदगा की बात है। यहाँ क्षेत्रीय भाषा नागपुरी है, केवल नागपुरी ही आप लोहरदगा वाले चयन कर सकते हैं। अब गुमला जिले की बात करें तो यहाँ का जो जनजातीय भाषा है कुड़ुक दिया है और खड़िया, दो विकल्प हैं आपके पास। और क्षेत्रीय भाषा में आपके लिए गुमला के लिए एक ही है, नागपुरी। अब सिमडेगा जिले की बात करें तो यहाँ कुड़ुक दिया गया है जनजातीय भाषा, मुंडारी दिया गया और खड़िया, और जनजातीय भाषा जो है सिमडेगा का नागपुरी है। अब बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले के, क्या चयन कर सकते हैं आप। तो जनजातीय भाषा में संथाली, कुड़ुक, मुंडारी या हो में से कोई चयन कर सकते हैं। वही क्षेत्रीय भाषा आपका जो है कुरमाली या खड़िया में से आप जो चयन करना चाहें चयन कर सकते हैं, ये कोई चयन करना है। अब पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो संथाली यहाँ पे है, कुड़ुक है, हो है, मुंडारी है या भूमि, इसमें से कोई एक चयन कर सकते हैं। या क्षेत्रीय भाषा अगर चयन करना चाहते हैं पूर्वी सिंहभूम वाले तो कुरमाली, उड़िया या बंगला में से कोई एक चयन कर सकते हैं। उसी प्रकार सरायकेला जिला में चलते हम लोग हैं, तो सरायकेला जिला में जो है मुंडारी या तो हो या तो संथाली या तो भूमिज, ये जनजातीय भाषा आपका सरायकेला का। और सरायकेला का क्षेत्रीय भाषा कौन दिया आपके लिए है, तो वो कुरमाली है या खड़िया या बंगला या कुरमाली में से कोई चयन आप कर सकते हैं। तो सरायकेला तक हम लोग देख चुके हैं जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा। अब हम लोग आगे देखते हैं 8वां नंबर लातेहार। अब बात करते हैं 8वां नंबर में आपके जिले में कौन सा है, आप जरूर कमेंट करें कि हम इस जिले से हैं और ये चयन करना चाहते हैं। लातेहार जिला की बात करें तो यहाँ का कुड़ुक है जनजातीय भाषा, और क्षेत्रीय भाषा नागपुरी ही है, आपको चयन करना है लातेहार वाले के लिए। पलामू जिले में बात करें, पलामू जिला के लिए जनजातीय भाषा रखना चाहते तो कुड़ुक चयन कीजिए, या तो आप ये नहीं रखना चाहते हैं जनजातीय भाषा में तो आपका क्षेत्रीय भाषा नागपुरी है, तो नागपुरी का आप चयन कर सकते हैं। क्षेत्रीय भाषा बहुत आसान है, चयन आप उसी को करें जिसको आप एक बार क्या करें, उसको थोड़ा बहुत कोई बुक है या किसी के माध्यम से यूट्यूब से जरूर उसको सर्च मारिए, उसका प्रीवियस ईयर और उसको देखिए। आपके जिले में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसको आप समझते होंगे। बहुत आसान है आपके लिए, बहुत जरूर
लगता होगा इधर, लेकिन बहुत आसान चीज है। शादी नया नया होता है तो कन्या कैसे लजाती है, वैसे ही आप लजाएंगे जरूर, लेकिन आप उससे 2-4-8 दिन हो जाता है तो सब घुल मिल जाता है कि नहीं। उसी प्रकार भाषा है, जो नया लग रहा है उससे थोड़ा घुली मिलिए, जानने का प्रयास कीजिए, जरूर सीख जाइएगा, और ज्यादा टफ नहीं है। तो नागपुरी एक अच्छा भाषा है, पलामू वाले रखिए, इसका तैयारी हम संपूर्ण करा देंगे, या जिस जिला के, रांची के लिए। अब गढ़वा जिले में बात करें तो यहाँ का जनजातीय भाषा कुड़ुक है, और क्षेत्रीय भाषा अगर रखना चाहते हैं तो नागपुरी रख सकते हैं। वही दुमका जिले की बात करें तो जनजातीय भाषा रखना चाहे तो संथाली रखिए, या तो क्षेत्रीय भाषा खोरठा या बंगला में से कोई एक रख लीजिए। जामताड़ा जिले में विकल्प है जनजातीय भाषा संथाली, खोरठा और बंगला यहाँ का क्षेत्रीय भाषा दिया है। वही साहेबगंज जिला की बात करें तो जनजातीय भाषा केवल संथाली है, और क्षेत्रीय भाषा खोरठा या बंगला, दोनों में से कोई एक जो चयन करना चाहे। पाकुड़ जिले में चलते हैं तो यहाँ का जनजातीय भाषा संथाली दिया है, और क्षेत्रीय भाषा खोरठा या बंगला में से आप जो चयन कर सकते हैं। गोड्डा जिला में चलते हैं तो गोड्डा का जनजातीय भाषा संथाली है, और क्षेत्रीय भाषा केवल एक ही विकल्प दिया है, खोरठा। अब हजारीबाग चलते हैं, हजारीबाग के लिए विकल्प ज्यादा खुला है आपके लिए, देखते हैं क्या क्या आपके लिए विकल्प दिए गए हैं। साथियों, इस वीडियो में बने रहते आप हैं तो क्षेत्रीय भाषा की जानकारी भी, सिलेबस की संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, और साथ ही आपको किस प्रकार से आपको तैयारी करें कि आप जनरल में पास कर पाएंगे, इस पर भी बात करेंगे साथियों। अब यहाँ हजारीबाग जिला की बात करें तो जनजातीय भाषा यहाँ दिया है संथाली और कुड़ुक, और क्षेत्रीय भाषा दिया है नागपुरी, खोरठा, कुरमाली। माने कोई जो पसंद पड़ता आपको है वो आप समझते हैं, जिसको समझ सकते हैं, आपको लिखना नहीं है, समझना है और उसको आंसर दे देना है। तो आपको नागपुरी, खोरठा, कुरमाली में से कोई चयन कर सकते हैं हजारीबाग वाले, या तो जनजातीय भाषा अच्छा खासा जानते हैं तो संथाली में से, कुड़ुक में से जो रख लेंगे आप साथियों। अब कोडरमा जिले में चलते हैं तो यहाँ जनजातीय भाषा संथाली है, और क्षेत्रीय भाषा कुरमाली और खोरठा दिया हुआ है। वही चलते हैं चतरा जिले में, तो चतरा जिले में जनजातीय भाषा संथाली है, कुड़ुक है और मुंडारी है, और क्षेत्रीय भाषा विकल्प में है नागपुरी और खोरठा। बोकारो जिले में चलते हैं तो संथाली है, वहीं यहाँ का क्षेत्रीय भाषा बोकारा में चलते हैं, बोकारो में तो नागपुरी है, बंगला, कुरमाली और खोरठा, जो पसंद पड़ता है रख लेंगे। अच्छा, बोकारो जिला के लिए बहुत ज्यादा है ऑप्शन। धनबाद जिले में चलते हैं तो यहाँ का जनजातीय भाषा संथाली है, और क्षेत्रीय भाषा में चलते हैं तो नागपुरी, खोरठा, कुरमाली और बंगला में से जो रखना चाहे, आपके पास विकल्प बहुत ज्यादा है धनबाद वाले के लिए भी। गिरिडीह जिले में चलते हैं, गिरिडीह, तो यहाँ का जनजातीय भाषा संथाली है गिरिडीह के लिए, और गिरिडीह में जो क्षेत्रीय भाषा दिया है खोरठा और कुरमाली। वहीं चलते हैं देवघर जिले में, बाबा बैद्यनाथ की नगरी, ठीक है ना, महादेव की नगरी पहुंचते हैं। देवघर जिले में जो है जनजातीय भाषा संथाली दिया है, और क्षेत्रीय भाषा खोरठा दिया है। वही रामगढ़ जिले में चलते हैं तो यहाँ का जनजातीय भाषा संथाली दिया है, और कुड़ुक दिया है, और क्षेत्रीय भाषा बात करें रामगढ़ का तो नागपुरी है, कुरमाली, खोरठा, कोई चयन कर सकते हैं आप तीनों में से, यहाँ पर भी विकल्प है। खूंटी जिला में चलते हैं तो खूंटी जिला के लिए भी विकल्प है आपका, कुड़ुक रख सकते हैं जनजातीय भाषा में, या खड़िया या मुंडारी। उसी प्रकार पहुंचते हैं क्षेत्रीय भाषा, इसका देखते हैं खूंटी का, तो नागपुरी, पंच प्रगनिया और कुरमाली में से जो पसंद पड़ता है तीनों में से, या जनजातीय भाषा पसंद पड़ता है तो इसमें से कोई एक चयन करना है भाषा पेपर 2 में। अब आपके लिए सवाल बनता है कि आप कौन सा चयन करें, तो जिसको आप अच्छा से समझ लेते हैं, लिखना नहीं है पीटी मेंस के आपको उतना लिखना है कि हमको नहीं समझ पा रहे हैं, आप पढ़ा हुआ समझ पा रहे हैं उतना ही काफी है। आपको एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, OMR, ठीक है ना, तो जो समझ पाते हैं उसको कर लीजिए। जैसे नागपुरी या खोरठा चयन करते हैं तो झारखंड के कोई भी तो उसमें उसका आपको फायदा मिलेगा, जो यहाँ पढ़ेंगे वहां पर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अच्छा से देख लेंगे आप लोग। अब पहुंचते हम लोग हैं कि आपका किस प्रकार से जो है पैटर्न रहने वाला है एग्जाम में। जैसे आपके मन में सवाल होंगे
जैसे 1 to 5 से आप हैं तो आपको 2 घंटा 30 मिनट टाइम मिलेगा। क्वेश्चन 150 क्वेश्चन 150 अंक का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब अटेम्प्ट कर सकते हैं। 1 to 5 के लिए भी 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटा, और 6 to 8 से आप भरते हैं फॉर्म तो 2 घंटा 30 मिनट दोनों जगह मिलेगा। और दिव्यांग है आप हैं तो दृष्टि 30 मिनट का अतिरिक्त समय उनको प्रदान की जाएगी। यहाँ पे देखिए परीक्षा बहुकल्पीय होगी, बहुविकल्पीय होगी, यानी एमसीक्यू आधारित होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना, ऑप्शन चयन करना है, और अंकों की ऋणात्मकता नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव नहीं है। आप गलती भी होगा तो आपको नंबर नहीं कटेगा, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं किस प्रकार पैटर्न होगा, आपको कहां कहां से सवाल पूछे जाएंगे। इसमें पहले हम बताते हैं आपको कि किस प्रकार से सवाल आपको कहां से आएंगे, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि कौन से विषय में क्या पढ़ना है। पहले इसको देखिए, भाषा में भी लोग का बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि कैसे कैसे क्या चयन करना है, तो सब क्लियर होने वाला है। सबसे पहले जो 1 to 5 का सिलेबस है, किसका है, 1 to 5 का। 1 to 5 में क्या क्या चीजें पढ़नी है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, जो अनिवार्य सबके लिए ही है। इसको मैंने इसमें नहीं कि नहीं तो वो चयन कर सकते, जैसे भाषा में नागपुरी नहीं तो वो चयन कर सकते। यहाँ पे सीडीपी सबको चयन करना है, सबका रहेगा, जो 30 क्वेश्चन आएगा और 30 अंक का रहेगा। उसी प्रकार भाषा पेपर 1 लैंग्वेज 1 में 4 भाषा दिया है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से 2 भाषा का चयन करना आपका है। कितना, 2 भाषा का। जैसे आप मान के लिए कि हिंदी इंग्लिश चयन करते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश चयन किए आप, तो आपसे उससे 30 सवाल आएंगे, मतलब चारों में से कोई 2 को चयन कर लेना आपको है। इसका लैंग्वेज 1 में आपको समझ में आ रहा होगा। हिंदी और संस्कृत भी आप रख सकते हैं, या संस्कृत और इंग्लिश रख सकते हैं, उर्दू और संस्कृत रख सकते हैं, कोई 2 चयन कर सकते हैं। लेकिन एक केस में क्या है, जो सहायक आचार्य में उर्दू का शिक्षक बनना चाहते हैं, पर्सनल उर्दू के शिक्षक के लिए जो उर्दू से शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनको क्या है कि ये को भाषा एकदम रखना है तो रखना है उर्दू, और बाकी ये वो कोई इसमें चयन कर लेंगे, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। और बाकी जो हिंदी और ये सब जानता है, उर्दू टीचर के लिए केवल, बाकी आप कोई हैं तो आपको दोनों में से कोई एक चयन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे है भाषा पेपर 2, लैंग्वेज पेपर 2 में देखिए, यहाँ पे भाषा 2 में नियमावली के अनुसूची 1 में उल्लेखित क्षेत्रीय या जनजातीय भाषाओं में से कोई एक चयन करना है। इसमें कोई भाषा दिया है नहीं। अब यहाँ पे सवाल है, इसमें नहीं बताया, 30 क्वेश्चन 30 अंक का रहेगा, तो कितना कितना से रहेगा, 15 हिंदी से तो 15 इंग्लिश से, 15 हिंदी से, मैंने दोनों हाफ हाफ रहेगा। अब यहाँ पे भाषा पेपर 2 है, इसमें चयन कहां से करना है, जो हम अभी जो है इससे पहले 24 जिला का जो हम बताए हैं आपको लिस्ट, आप देख लेंगे कि आपके जिला में कौन सा भाषा है, जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा जो पसंद पड़ता है आपके जिला का है, कोई एगो जनजातीय भाषा में से कोई एगो या क्षेत्रीय भाषा में कोई एगो पसंद पड़ता है, तो आप चयन कर सकते हैं। जैसे हम सपोज देख लेते हैं पलामू जिले के लिए, तो पलामू के छात्र जो है वो नागपुरी चयन करना है उनको, या तो उनको करना है, जनजातीय भाषा दिया है कुड़ुक, तो कुड़ुक तो बहुत कोई नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए है कि भाषा पेपर 2 में क्या चयन कर लेंगे, नागपुरी आप चयन करना आपको है। अब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश रख लीजिएगा, हिंदी संस्कृत रख लीजिएगा, तो यहाँ पे कंपलसरी है कि आपको नागपुरी ही चयन करना है, क्योंकि पलामू जिला में क्या दिया है, नागपुरी दिया है, या तो जनजातीय भाषा में कुड़ुक। क्लियर होंगे। यदि उसको चयन करते हैं नागपुरी से, तो उससे आपको 30 सवाल आएंगे, 30 सवाल आएंगे, जिसके लिए आपको 30 अंक मिलेगा, 30 नंबर मिलेगा आपको। बहुत आसान है। हम 2012 का पेपर और 2016 में जो सवाल नागपुरी से कैसे आए हैं 30 सवाल, उसको हम कराने वाले हैं, पहले आप कर लीजिएगा, क्योंकि 21 अप्रैल से फॉर्म भरा रहा है। हम बताते हैं कि 30 सवाल में आप 15 अभी टच करिएगा, हम कराएंगे सवाल नागपुरी में कैसे सवाल 16 के टेट में आए हैं। साथियों,
मेरे चैनल को आप लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और नागपुरी का हम पूरा तैयारी भी कराने वाले हैं। और सबसे पहले प्रीवियस ईयर देख लीजिए किसी का, कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, तबे चयन कीजिएगा। लेकिन बेस्ट रहेगा नागपुरी, आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे हिंदी में संज्ञा के 5 भेद होता है, नागपुरी में संज्ञा के 5 भेद होता है। अब यहाँ पहुंचते हैं, भाषा पेपर क्लियर कर दिए। जो आपके जिला में दिया है भाषा, उसको चयन कर लेना है देख के। ये वो कोई वही गणित से जो है, मैथ से जो सवाल आएंगे, 30 सवाल आएंगे, और इसके लिए आपको 30 अंक मिलेगा, 30 नंबर मिलेगा। और पर्यावरण अध्ययन, जिसको हम लोग ईवीएस बोलते हैं, वहां से सवाल आपका जो है 30 क्वेश्चन 30 नंबर का आएगा। यानी कि कुल 150 प्रश्न आएंगे 150 अंक का। 1 to 5 में 1 to 5 में कितना है प्यारे साथियों? 150 क्वेश्चन 150 अंक का। तो आप पास कितना पर करेंगे, ये भी सवाल होगा। तो आप देख लेंगे, इसका भी जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी में आप कोई भी हो, BC1 या BC2 या SC ST। देखिए, तो आपको 90 नंबर लाना है पास करने के लिए, जनरल या ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी में है तो 82 नंबर लाना है। अब SC ST में तो 78 नंबर आपको पास करना है। इसमें से लाना है तो आप पास कर जाएंगे। A1 to 5 का बता दिए। अब आगे बताते आपको हैं प्यारे साथियों। इसमें ये भी बताने वाले आगे हम हैं कि क्या क्या चीजें मैथ में क्या पढ़ना है, ये सब चीज बताने वाले हैं आपको। बाल विकास में क्या पढ़ना है, तो अंतिम तक बने रहिएगा, आपको सब चीज हम बताने वाले हैं। तो 1 to 5 का बता दिए सिलेबस। अब 6 to 8 का सिलेबस संपूर्ण इसका नीचे बता रहे हैं हम। अब 6 to 8 का थोड़ा देख लीजिए क्या है उसका। ध्यान देखिएगा, आपको बता देना चाहते हैं, ये आप SST हो, यानी आप BA किए होंगे तो SST चयन करना होगा। और ये आप मैथ साइंस हैं, मैथ साइंस यानी आप BSc किए हैं, तो आप दोनों के लिए 3 चीजें सेम हैं। जैसे आपको बता देना चाहते हैं, CDP आपका और इनका दोनों का सेम है, 30 सवाल। आपके यहां भी तो यहां भी 30 सवाल। ठीक है, यहां पे दिया है पहले ही, बाल विकास 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, जो SST हो या मैथ साइंस दोनों के लिए। अब यहाँ पे भाषा पेपर 1 में है, तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी में से चारों में से कोई लैंग्वेज भाषा पेपर 1 में कोई 2 को चयन कर लेना आपको है। जैसे आप हिंदी इंग्लिश ले लिए, हिंदी और इंग्लिश, या आप कोई का मन है कि हिंदी और संस्कृत रखें, इंग्लिश से हमको डर लगता है, तो आपको कोई 2 चयन कर लेना है। उससे 30 सवाल आएंगे और आपको 30 अंक मिलेंगे। ये भी दोनों के लिए सेम है। लैंग्वेज पेपर 1 जो भी चयन करेंगे, मान ली कि कोई हिंदी और इंग्लिश चयन करेंगे, तो यहाँ 30 सवाल। यहाँ पर भी उन लोग लैंग्वेज पेपर 1 मैथ साइंस वाले के लिए सेम, जो चयन करेंगे, हिंदी इंग्लिश मान लेते हैं कि चयन कर ली, तो 30 सवाल। यहाँ तक दोनों में वो सेम चीजें आएंगे, मैथ साइंस SST में। पेपर 2 में, लैंग्वेज पेपर 2 में आपको क्या करनी है, मावली में जो जिला में आपका भाषा दिया, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, उसमें से कोई एक भाषा चयन करना है। आप जो जिला में हैं, वहां जो आपके भाषा में जो दिया हुआ है, जो आपको चयन करते हैं, तो उससे 30 सवाल आएंगे। मान लेते हैं कि पलामू के हैं तो नागपुरी चयन कर लिए, मान लेते हैं नागपुरी चयन करना कंपलसरी है। पलामू वाले के लिए बात कर रहे हैं, आप जो आपका होगा वो चयन कर सकते हैं, खोरठा, संथाली कोई भी। तो 30 सवाल कितने होंगे? 90। एक चीज और जो SST और मैथ साइंस में सेम है, कंप्यूटर का 10 सवाल आना है। तो कंप्यूटर से यहां भी 10 सवाल इनका लिए भी, और कंप्यूटर से 10 सवाल मैथ साइंस वाले के लिए भी। दोनों के लिए कंप्यूटर के सवाल दोनों के लिए आएंगे, SST हो या मैथ साइंस, दोनों के लिए। यहां तक 100 क्वेश्चन दोनों का सेम रहने वाला है, 100 क्वेश्चन सेम, 100 क्वेश्चन सेम रहेगा, जो आपका जो है सबके लिए वही रहेगा। अब यहाँ पे है, अगर क्षेत्रीय भाषा है तो अलग अलग रहेगा। अब यहाँ पे सवाल है
एसएसटी से हैं आप तो आपको 50 क्वेश्चन आएंगे एसएसटी से। तो एसएसटी से कहां कहां से आएंगे सवाल 50 क्वेश्चन? तो हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, पॉलिटी से और इकोनॉमिक्स यानी कि इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र 50 सवाल। तो 150 कितना हो गया? 150 क्वेश्चन हो गया। उसी प्रकार मैथ साइंस से है तो मैथ प्लस साइंस मिला के आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर भी 150 क्वेश्चन हो गया कि नहीं? तो आपको जो है ये 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 68 में। इस प्रकार से आपको आने वाले हैं। इसमें से आपको पास कैसे करना है, यदि 68 में जनरल से हो या ईडब्ल्यूएस से या ओबीसी आप हैं, यदि एससी एसटी है तो आपको कितना लाना है? एक सवाल और है, भाषा वाला कौन चयन करेंगे? तो भाषा बीए किए हैं तो आपका चयन तो एसएसटी करना होगा। भाषा पे से आप हैं, एसएसटी आपका लैंग्वेज ही चयन करना होगा आपको, जो हिंदी ऑनर्स होगा, इंग्लिश ऑनर्स होगा। तो ये तो हो गया कि ऐसे ऐसे चीजें हैं, लेकिन पढ़ना तो पास कितना करना है, 150 में कितना लाना है? यहां पर भी नेगेटिव नहीं है, यानी 150 में 150 आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो जनरल को 60% लाना है, यानी कि आपका जो होता है 90 नंबर होता है। इसके लिए 55% 82.5 यानी मान लीजिए 82। तो एससी एसटी को लाना कितना आपको है? 78 नंबर में। इतना ले आते हैं तो क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन सभी से अनुरोध है कि आप लोग 100 का तैयारी करें, 110 नंबर का तैयारी करें, और हमारे यहाँ से जुड़ते हैं तो जरूर आप निस्संदेह आप अच्छे नंबरों से पास करेंगे, इसका हम गारंटी देते हैं आपको। प्यारे साथियों, मैंने खुद ही सीटेट पास किया है और अनुभव है कि आपको कैसे बाल विकास, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से आपको पैटर्न रहने वाला है प्यारे साथियों। अब क्या करने वाले हैं हम आपको कि अब क्या क्या चीज पढ़ना है। ये तो सवाल क्वेश्चन तो आ गए, लेकिन क्वेश्चन कहां से आएंगे तो उस पर बताने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जो है 68 का सिलेबस हम बताएंगे। किसका बताएंगे? 68 का सिलेबस बताएंगे पहले, और उसके बाद हम आपको 1 to 5 का बताएंगे क्या पढ़ना है। अंतिम तक बने रहेंगे, सब चीज आपको क्लियर होने वाला है साथियों। अब पूछेंगे 68 में आपका जो है ये सीडीपी से है। सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में ये यहीं से 6 टॉपिक यहाँ और 4 टॉपिक, 10 टॉपिक से जो आपको हैं 30 प्रश्न आएंगे और इससे 30 अंक आपको मिलने वाला है। तो आप कहेंगे कि हम लोग एसएसटी जो बीए किए हैं उसको ही पढ़ना है, साइंस वाला क्या लगना है? तो आप बीए हैं या बीएससी हैं तो आपको दोनों के लिए ये सेम चीज है, बाल विकास का सिलेबस। जहां पे एसएसटी और मैथ साइंस अलग होंगे वहां बता दें कि आपका अलग अलग है, लेकिन ये दोनों को पढ़ना है, एसएसटी हो या मैथ साइंस। बाल विकास में देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। पहला है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध है। विकास का अवधारणा समझना है पहले, और विकास के अधिगम से क्या संबंध है। फिर सेकंड है बाल विकास के सिद्धांत देखना है और अवस्थाएं, और साथ में नीप 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ जो नया आया है, ये आपका महत्वपूर्ण भूमिका आने वाला है जेटेट के एग्जाम में। पहले फैक्ट वाले सवाल आते थे, लेकिन अब नीप आ गया और एनसीएफ आ गया तो आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअल समझ वाले सवाल आएंगे, यानी सीटेट बेस वाला। सीटेट दिए हूं तो उसमें नीप से सवाल आते हैं, तो सीटेट जो पास किए हैं, पहले तैयारी किए हैं, उनको आसान लगने वाला है, चीजें नया नहीं लगेगा उनको। तो आपको ये चीज सेकंड में पढ़ लेना है। थर्ड में जो है बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, साथ एवं इसी में अभिनव शिक्षण पद्धति देखना है। चौथा है इसमें शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी स्टूडेंट जो होता है उसके में व्यक्ति इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। कोई बच्चा तेज होता है, कोई थोड़ा स्लो सीखता है, कोई एवरेज होता है, तो कोई बहुत ज्यादा
गॉड गिफ्टेड चाइल्ड हो, प्रतिभाशाली छात्र जिसका IQ 140 प्लस होता है। तो वही सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में पूरा अध्ययन करना है। ये सब चीजें हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आपको मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा, बाल विकास का पूरा 30 में 30 आएगा। साथ ही पढ़ना है 5वां में क्या, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी इसको बोलते हैं CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। फिर पढ़ना है नीप 2020, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में समग्र आकलन एवं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ये देखना है आपको। सीटेट के सिलेबस बहुत सारे चीज मिलते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे है 6ठा में समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा की अवधारणा, इक्विटी वाला और इनक्लूसिव शिक्षा जो होता है उसका अवधारणा। और साथ ही इसी में जोड़ दिया है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। फिर यहाँ पे बात करते हैं, वहां तो था अवधारणा, यहाँ पे अधिगम और शिक्षा शास्त्र में क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चे कैसे सोचते एवं सीखते हैं। मान लीजिए 6 गो टॉपिक यहाँ तक हो गया। 7वां मान लीजिए बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं और कैसे उनको सीख पाते हैं। फिर मान लीजिए 8वां टॉपिक मान लीजिए शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। फिर 9वां नंबर में क्या पढ़ना है, अभिप्रेरणा और सीखना, मोटिवेशन एंड लर्निंग, जिसमें आपको देखना है संज्ञानात्मक, भावनात्मक और नैतिक विकास, कोग्निटिव, इमोशनली और मोरलिटी डेवलपमेंट देखना है। साथ में है 10वां नंबर टॉपिक डिजिटल शिक्षा शास्त्र। डिजिटल शिक्षा शास्त्र जो है डिजिटली जो अभी चल रहा है एजुकेशन। तो यहाँ 6 टॉपिक, यहाँ 4 टॉपिक, यही 10 टॉपिक से 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। प्यारे साथियों सिलेबस में कहा चेंज हुआ है, तो सृजनात्मकता को हटा दिया गया है जो पहले था यहां से, ठीक है ना, बाकी चीजें सेम है। अब तो हो गया, देख लिए इसको हम लोग। और आगे अब देखते हैं प्यारे साथियों, इसमें CDP का सिलेबस देख लिए। अब देखते हैं कि 68 में हिंदी यदि आप रखें तो हिंदी में क्या पढ़ना है। हिंदी तो रखेंगे ही लोग, हिंदी में क्या पढ़ना है। देखिए हिंदी का सिलेबस अपठित उदाहरण, सिलेबस सेम है आपका वहां पे जो था। अपठित उदाहरण पढ़ना है हिंदी के लिए। 30 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज पेपर 1 में, क्योंकि 15 क्वेश्चन कहां से आएंगे, दूसरा भाषा रहेगा, संस्कृत इंग्लिश जो भी, इससे 15 सवाल आएंगे आपको। जैसे पहला में अपठित उदाहरण पढ़ना आपको है, गद्यांश पढ़ना है, पद्यांश पढ़ना है। दोनों चीजें आपको सीटेट के एग्जाम दिए हो तो वहां पढ़े होंगे आप लोग। गद्यांश पद्यांश पढ़ना है। फिर व्याकरण में देखिए क्या पढ़ना है, तो शब्द को पढ़ना है, शब्द भेद। उसके बाद संज्ञा को पढ़ना आपको है, सर्वनाम पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, वचन, उसके बाद विशेषण, क्रिया, कारक, काल, वाक्य रचना देखना है, संधि को देखना है, समास देखना है, उपसर्ग को देखना आपको है, प्रत्यय को, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड। फिर आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना आपको है। फिर है अलंकार पढ़ना आपको है, मुहावरे पढ़ना है, लोकोक्तियां पढ़ना है आपको। ये व्याकरण का सिलेबस हो गया आपका। फिर यहाँ पे पेडागोगी का सेक्शन में क्या पढ़ना है, जैसे भाषा शिक्षण के सिद्धांत और विधियां, माने भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है हिंदी में और उनका विधियां कैसे सिखाते हैं। भाषा कौशल एवं समझ, जैसे कि भाषा कौशल, बोलना एक कौशल होता है आपका, लिखना एक कौशल होता है, LSRW जानते होंगे, लिसनिंग राइटिंग, ठीक है ना, स्किल। भाषा कौशल को और उसका समझ। फिर तीसरा में संप्रेषण कौशल का विकास, संप्रेषण माने कैसे लोगों से बात करना है, संप्रेषण कौशल का विकास देखना है। चौथा में है भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयां, भाषा शिक्षण में कौन कौन सी कठिनाइयां होती हैं और विसंगतियों का निराकरण, उन्हें
बच्चों में गैपिंग हो रहा है, नहीं सीख पा रहे हैं, तो उनको कैसे सुधार सकते हैं, निराकरण कैसे करना है। शिक्षण उपादान यानी इसको बोलते हैं टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बच्चों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से सिखाना है, ठीक है ना। कैसे सिखाना वो बताया जाएगा आपको। छठा में उपचारात्मक शिक्षण देखना है। फिर 7वां नंबर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यानी नीप 2020 का बहुत बड़ा महत्व रहने वाला है आपका। के संदर्भ में 4 ब्लॉक अप्रूव, ठीक है ना। नीप 2020 के बारे में आपको अच्छा से देखना आपको है। ये हो गया हिंदी का। आप देखते हैं आगे इंग्लिश में क्या पढ़ना है। भाषा में यदि आप इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए। आप जैसे कि लैंग्वेज 1 में 2 भाषा चयन करता है, लैंग्वेज 1 में 2 भाषा में से एगो चयन किया आप हिंदी है और दूसरा इंग्लिश चयन किया, तो इंग्लिश में क्या पढ़ना आपको है। देखिए इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस रखा गया है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे साथियों। सिलेबस टफ नहीं है, अभी से टाइम आपको मिलेगा काफी। पहला है टू अनसीन प्रोज पैसेज, अनसीन पैसेज देखना है आपको। डिस्कर्सिव और लिटरेसी और नरेटिव और साइंटिफिक विथ क्वेश्चन ऑन कंप्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी को देखना आपको है। जैसे देखिए सेक्शन बी में फिर क्या देखना है, सेक्शन ई हो गया है। सेक्शन बी में पेडागोगी एवं लैंग्वेज डेवलपमेंट देखना है। क्या देखना है आपको, पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, माने लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए पेडागोगी क्या है, शिक्षा शास्त्र। पहला है लर्निंग इक्विजिशन, यानी कि बच्चा कोई चीज को अपने आप से सीख जाता है, इक्विजिशन देखना है जिसको अर्जन बोलते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज भाषा शिक्षण का सिद्धांत क्या है साथियों। फिर है तीसरा में रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल, इसको देखना आपको है। फिर है चौथा में क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटेन फ्रॉम, इसको देखना है। फिर आपको है कि 5वां में चैलेंजेज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स को देखना आपको है। फिर आपको क्या देखना है, लैंग्वेज स्किल्स, भाषा स्किल्स, जो भाषा के जो कौशल होते हैं। फिर 7वां नंबर देखना है इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कंप्रिहेंशन। फिर है एंड प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग के बारे में, स्पीकिंग के बारे में, रीडिंग के बारे में और राइटिंग के बारे में जानना है। फिर आपको 8वां नंबर क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम जिसको बोलते हैं, जिसमें टेक्स्ट बुक को जानना है, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस और मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस ऑफ द क्लासरूम। फिर 9वां नंबर है रिमेडियल टीचिंग। फिर आपको सेक्शन सी में क्या है, ग्रामर है। सेक्शन सी में ग्रामर में क्या क्या चीज पढ़ना आपको है, करेक्ट ऑफ वर्ब टेंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या टेंस, यानी कि करेक्ट फॉर्म क्या है वर्ब का, उसको जानना है। जैसे आपको बताते हैं, सी रीड्स ए बुक, मान के चलते हैं। यहां पे देखिए आपको यहाँ पे बता रहे हैं करेक्ट वर्ब और फॉर्म कैसे करना है। सी है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे रीड्स कौन सा फॉर्म यूज हुआ, वर्ब का 5वां रूप, क्योंकि सिंगुलर के साथ क्या पेयर होगा, सिंगुलर। तो यही है आपका करेक्ट ऑफ वर्ब आपका ना, जो फॉर्म जो होता है। सी के साथ कौन लगेगा वर्ब के फॉर्म, 5, सी रीड्स ए बुक, यानी कि वह किताब पढ़ती है।
यही है। फिर आपका है सेकंड में पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन से लेकर वर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजक्शन सब पढ़ना आपको है। फिर है आपका तीसरा में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को दिया जाता है, उसी को एग्रीमेंट करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। फिर है चौथा में फ्रेजेज, क्लाउज, फ्रेजल, वर्ब, यूज ऑफ फ्रेज एंड आइडियम्स। फिर है पांचों में डिटरमाइनर्स। फिर आपका है छठा में वॉइस, एक्टिव वॉइस एवं पैसिव वॉइस पढ़ना है आपको। छठा में क्या है, वॉइस पढ़ना है। फिर आपका है सातवां नरेशन को देखना है। आठवां है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको हिंदी बोलते हैं सकर्मक एवं असकर्मक क्रिया ना, ट्रांजिटिव एवं इंट्रांजिटिव वर्ब देखना है। फिर नवा है प्रीफिक्स, सफिक्स, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, यानी कि इसमें आपको पर्यायवाची शब्द जिसको बोलते हैं अपना भाषा में हम लोग ऑपोजिट वर्ड बोलते हैं, सब चीज देखना आपको है। फिर 10वां में है सेंटेंस टाइप्स, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या क्वेश्चन टेंस, यानी कि सिंपल टेंस कितने प्रकार, सिंपल टेंस, कंपाउंड टेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या क्वेश्चन टेंस, इसको देखना आपको है। कौन कंपाउंड सेंटेंस है, कौन सिंपल है ना, ये सब चीज देखना आपको है। फिर आपको 11वां नंबर है फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, आयरनी एंड आपका एलिटेशन है, ठीक है ना, एलिटरेशंस ना, ध्यान रखिएगा। 11 तक देख लिए हैं, अब 12 देखते हैं। 12 नंबर क्या है, देखिएगा क्या है। 12 में क्या पढ़ना आपको है, सोनेट पढ़ना है, ठीक है ना। फिर मॉर्फिम पढ़ना है, 14 में जेंडर पढ़ना है, और फिर 15 में लैंग्वेज इन निप 2020, यानी कि भाषा पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या इफेक्ट है, क्या उससे सीख सकते हैं बच्चे। यहाँ हो गया आपका इंग्लिश का सिलेबस, ये है प्यारे साथियों। थोड़ा सिलेबस लंबा है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा चीजों को अगर समझ लेते हैं तो जरूर आप पास कर पाएंगे। तो इसमें कोई बाध्यता तो नहीं है आपको कि 30 में इंग्लिश में इतना लाना है, आप चाहे तो हिंदी में 30 में 15 ला सकते हैं, और 15 में इंग्लिश में ऐसा मारिएगा तो 2-3 को सही हो जाएगा, तो डरना नहीं है। फिर आपको बात करते हैं मैथ साइंस स्टूडेंट है, यहां तक तो जो आपका है एसएसटी या मैथ साइंस दोनों के लिए सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे यदि आप बीएससी किए हैं, तो मैथ में आपको 68 में क्या पढ़ना है, मैथ साइंस वाले के लिए। एसएसटी के लिए नहीं पढ़ना है, एसएसटी के जो पढ़ना है वो बताएंगे नीचे। जैसे आप ध्यान से देखेंगे मैथ में आपको 30 सवाल 30 आपको आएंगे, आपको सवाल 50 क्वेश्चन आना है मैथ और साइंस मिलाकर, तो आप यहाँ 25 सवाल कहां से आएंगे मैथ से। तो देखिए पहला सेक्शन 1 में क्या पढ़ना है, सामान्य गणित, जिसमें संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ना आपको है। फिर संख्या की समझ रखना आपको है। फिर प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को जानना है। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। फिर परिमेय संख्याओं को जानना है। फिर पूर्णांक को जानना है। फिर सेकंड में क्या पढ़ना है, इसमें घातांक, ऋणात्मक संख्या, भिन्न, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, महत्तम, समापवर्तय, यानी कि आपका एचसीएफ और एलसीएम। सिलेबस जो पहले दिया हुआ था उसी में है, एलसीएम और एचसीएफ नया जोड़ा गया है, बाकी कोई चेंज इसमें 68 मैथ में नहीं किया गया है। बीज गणित में क्या पढ़ना है, अलजेब्रा में चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याएं की घात, बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। फिर पढ़ना है बीज गणितीय व्यंजक एवं उनकी संक्रियाएं, बीज गणितीय व्यंजक और साथ में उसकी संक्रियाएं। फिर है अंक गणित में क्या पढ़ना आपको है, अनुपात एवं समानुपात, यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन। ये आसान है, जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये टॉपिक है जो आसान ही है। नंबर सिस्टम में सब पढ़ा टोटलो है, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत आसान सिलेबस है मैथ का। फिर एकीक नियम है, फिर प्रतिशत है, परसेंटेज, लाभ हानि पढ़ना है,
साधारण ब्याज पढ़ना है और चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी पढ़ना है, समय और काम से संबंधित व्यवहारिक प्रश्न यानी वर्क कंटेंट। फिर आपको ज्यामिति में, ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, ज्यामितीय आकृतियों की समझ, वर्ग किसको बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ये सब जानना आपको है। द्विविमीय यानी 2D के बारे में, 2 डायमेंशनल फिगर, आयत, वर्ग, ये सब हो गया। त्रिविमीय यानी कि वर्ग, घन, घनाभ, ये सब। सममिति, साइमेट्री जानना है। क्षेत्रमिति में क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है 2D में क्या पढ़ना है, क्षेत्रमिति में तो परिमाप को जानना है, परिमिति जिसको बोलते हैं, और क्षेत्रफल और आयतन। सब वर्ग पढ़िए तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप होता है, वर्ग का आयतन नहीं निकलता है क्योंकि वो 2D फिगर है। अब आयतन, घन, घनाभ जो है 3D पढ़ना आपको। फिर छठा में आंकड़ों का प्रयोग, आंकड़ों का संग्रह देखना है, आंकड़ों का संग्रह एवं उन्हें व्यवस्थित करना। फिर है ग्राफ में पाई एवं दंड चार्ट को देखना है, पाई एवं दंड चार्ट। फिर है अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र, फिर दंड आरेख, मिश्रित दंड आरेख। फिर यहां पे देखिए, ये तो हो गया आपका कंटेंट का सेक्शन, लेकिन आपको शिक्षा शास्त्र में क्या पढ़ना है, शिक्षा शास्त्रीय आयाम में क्या पढ़ना आपको है, तो ध्यान दीजिएगा। शिक्षा शास्त्रीय आयाम में क्या पढ़ना है, तो देखिए दिया हुआ है शिक्षा, ध्यान से देखिएगा। शिक्षा शास्त्रीय आयाम में गणितीय एवं तार्किक चिंतन की प्रकृति, गणितीय, मैथमेटिकल, लॉजिकल थिंकिंग का जो प्रकृति है उसको जानना है। सेकंड में गणित की प्रकृति और उसका स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियां जानना है, गणित शिक्षण की विधियां, गणित पढ़ाने में कौन कौन सी विधियां प्रयोग करते हैं, जैसे कि इंडक्टिव विधि होता है, आगमन विधि, ठीक है ना, बहुत सारी विधियां होती है, मैथ में जानना आपको है। फिर गणित शिक्षण की समस्याएं, आगमन विधि, निगमन विधि होता है, ठीक है ना। फिर तीसरा में है निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण और मूल्यांकन, ठीक है, निदानात्मक उपचारात्मक और मूल्यांकन, सीसी जानना है, यानी कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है ना। फिर यहाँ पे है चौथा में नीप के संदर्भ में 4 ब्लॉक अप्रोच, ELPS, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सैम्बल्स अप्रोच। मतलब आपको एक्सपीरियंस का यूज करना है, लैंग्वेज का यूज करना है, आपको पिक्चर का यूज करना है, और सैम्बल्स का यूज करके बच्चों को कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो दिया हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, उसको इस पर कैसे प्रभावी बच्चों को आप सिखाने में कर सकते हैं। अब यहाँ पे गणित में क्या पढ़ना है, मान के लिए मैथ से सवाल 25 आएंगे, तो 25 साइंस से भी आएंगे, तो कहां से आएगा, SST का भी सिलेबस बताएंगे हम, थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। SST में साइंस में क्या पढ़ना है, मैथ साइंस में क्या पढ़ना है, साइंस का सिलेबस में सामान्य विज्ञान में देखिए, सबसे पहले है भोजन के स्रोत, भोजन के स्रोत क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा है, प्रोटीन है, सब चीज जानना है। भोजन के अवयव, स्वास्थ्य और स्वस्थता, फसलों से अन्न की प्राप्ति, फसलों से क्या की प्राप्ति होती है, अन्न की प्राप्ति होती है। पौधों में पोषण को जानना है और भोजन का उपयोग जानना है। फिर है दैनिक उपयोग की सामग्री, दैनिक उपयोग की सामग्री को देखना है। विभिन्न प्रकार के पदार्थ, पदार्थों का पृथक्करण, फिर अम्ल, क्षारक, लवण को जानना है। 10th क्लास का टॉपिक अम्ल, क्षारक, लवण है आपका। तीसरा है आसपास की वस्तुएं और जीव जगत, ये भी 10वां क्लास का टॉपिक है। सजीवों का वर्गीकरण देखना है, सजीवों का आवास स्थान, सजीव लोग का वर्गीकरण और सजीव लोग कहां रहते हैं। पौधों की संरचना और कार्य, पौधों की संरचना क्या है और उनका कार्य क्या है। जंतुओं की संरचना और कार्य, पौधों की संरचना और कार्य, और जंतुओं को भी संरचना और कार्य देखना है। सजीवों पर परिवेश का प्रभाव, सजीवों पर परिवेश का क्या प्रभाव पड़ता है। फिर है जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण कैसे करना हमको है।
फिर है जीवों में श्वसन पढ़ना है, जीवों में श्वसन को देखना है आपको, कैसे करते हैं जीव श्वसन। पाचन एवं उत्सर्जन, ये टॉपिक है 10वां क्लास का ही, पाचन उत्सर्जन। फिर आपको फिजिक्स में देखिए मापन देखना है, फिर गति चैप्टर, बल घर्षण और ध्वनि, 9th क्लास का टॉपिक है ये, ठीक है ना। लेकिन 11th बेस तक आपका क्वेश्चन जा सकता है। फिर है 5वां में विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत उपकरण, चुंबक, प्रकाश, ऊष्मा एवं ताप। फिर है 6ठा में प्राकृतिक घटनाएं, प्रबंधन, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। फिर है 7वां में वन उत्पाद को जानना आपको। फिर हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस का, ओजोन परत के बारे में आपको जानना है। प्रदूषण और उनके प्रकार, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रदूषण क्या है प्रकार, कचरा प्रबंधन जानना है। ये तो हो गया कंटेंट वाला। अब बच्चों को कैसे सिखाना है, आपके अंदर साइंस के व्यवहारिक ज्ञान कैसे होनी चाहिए, देखिए यहां पे समझिए का प्रयास कीजिएगा आप लोग। विज्ञान शिक्षण शास्त्रीय आयाम में क्या पढ़ना है, तो विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना देखना है, विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना देखना है पेडागोगी में। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है उसको देखना है। फिर विज्ञान के समझ को देखना है। फिर विज्ञान शिक्षण की विधियां देखना आपको है। स्टीम आधारित विज्ञान शिक्षण, अवलोकन, प्रयोग या खोज आधारित विज्ञान शिक्षण की, ये सब देखना है आपको। 5वां में पाठ्यचर्या की सामग्री, सहायता सामग्री का उपयोग, औपचारात्मक शिक्षण देखना है। फिर आपको मूल्यांकन, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन देखना है आपको। अब यहां पे देखना है, ये तो देख लिए आप लोग। अब एसएसटी वाले के लिए क्या पढ़ना है, एसएसटी में क्या पढ़ना आपको है। यदि बीए किए आप हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आप हिंदी ऑनर्स या जो भी है आर्ट्स का सब्जेक्ट है, उनके लिए क्या पढ़ना है। जो पहले सिलेबस था वो आज भी वही सिलेबस है, जो पहले हम सिलेबस बताए थे आपको वही सिलेबस है। देखिए क्या है, इतिहास में क्या पढ़ना आपको है, हिस्ट्री में इतिहास लेखन के स्रोत, इतिहास लिखने का स्रोत क्या क्या है, जैसे धार्मिक ग्रंथ है, साहित्यिक ग्रंथ स्रोत है, सब है ना, विदेशी यात्रियों का विवरण है, पुरातात्विक स्रोत है, इसमें पढ़ना आपको है इतिहास लेखन का स्रोत। फिर है दूसरा टॉपिक क्या है, प्रारंभिक समाज कैसा था, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण, जीवन के आयाम। प्रारंभिक समाज था, कृषि किया, पशुपालन किया, नगरीकरण के बदल गया। फिर है तीसरा में प्रारंभिक राज्य और प्रथम साम्राज्य, खासकर सम्राट अशोक को जानना है, और साथ ही मौर्य के समय प्रशासन कैसे चलता था। चौथा टॉपिक है मुगल साम्राज्य, चेंज कर दिया गया है आपको, तुर्क अफगान शासक जो था उसको हटा दिया गया है। पहले हिस्ट्री में क्या था, तुर्क अफगान शासक भी पढ़ना था लेकिन उसको हटा दिया गया है, मुगल पढ़ना आपको है। फिर उसके बाद शहर, व्यापार और कारीगर को जानना है, मॉडर्न हिस्ट्री पहुंच गए। शहर, व्यापार, कारीगर 5वां नंबर है, एनसीईआरटी का टोटल टॉपिक है ये सब। सामाजिक संस्कृति का विकास, सामाजिक संस्कृति का विकास। अब यहां से देखिए मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट है। 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं देख लीजिए निकाल के आप, टॉपिक है ही टॉपिक 7वां क्लास में टॉपिक है 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं कैसे आई, इसको देखना आपको है। फिर है भारत में कंपनी शासन की स्थापना, जैसे कंपनी शासन कैसा है, तो पहले आपको आया था पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रेंच, सब आया था ना, उनका क्रम देखना है, उनके बारे में समझना है। 9वां नंबर पढ़ना उपनिवेशवाद, जैसे भारत उपनिवेशवाद किसका था, अंग्रेजों को था, फ्रांसीसियों का था, पुर्तगालियों का था, डचों का था, खासकर ज्यादा अंग्रेज। फिर जनजातीय समाज एवं संथाल विद्रोह स्पेशल पढ़ना आपको है, जनजातीय समाज किस प्रकार का था, और उसमें विशेष दिया है संथाल जनजाति के बारे में, जो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या में है। और संथाल विद्रोह 1855-56 का आप नहीं भूल सकते हैं, वही संथाल विद्रोह बात कर रहा है 1855 का 56 का। फिर पॉपुलर विद्रोह है 1857 का विद्रोह,
1857 का विद्रोह, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 को पढ़ना आपको है। फिर पढ़ना है ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। ब्रिटिश शासन यहाँ कर रहे थे तो उसमें एजुकेशन सिस्टम कैसा लागू कर रहे थे, तो पश्चिमी शिक्षा, इसको देखेंगे। फिर महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार किस प्रकार से हुआ है। फिर है राष्ट्रीय आंदोलन 1850 से 1947, यानी कि कांग्रेस के स्थापना से लेकर भारत की आजादी तक की चीजों को समझना है। फिर है अंतिम टॉपिक 15वां, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत, यानी कि 1947 के बाद भारत किस प्रकार से, यानी समकालीन भारत की चीजों को जानना है। इससे पंचवर्षीय योजना आया, भारत में किस प्रकार राजनीतिक ढांचाएं चल रही हैं। ये तो आप हिस्ट्री में 15 टॉपिक हो गया। अब समझिए कि कहां से पढ़े, तो आपको पागल जैसा कोर्स के पीछे मत भागिएगा। झारखंड में JCRT बुक उठाइए आप, ये 7 क्लास से स्टार्ट कीजिए आप, नहीं 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास के हिस्ट्री में ये सब चीजें मिल जाएंगी आपको। और ज्यादा देखना है तो 9th में तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं है, 9th पढ़वे मत कीजिएगा हिस्ट्री। 10th में जो आपका सिलेबस है राष्ट्रीय आंदोलन का उसको पढ़ेगा। JCRT बुक में टोटल दिए हुए हैं टॉपिक, ये आपका ये चीजें ज्यादा टॉपिक 8वां क्लास के किताब से इसमें दिए गए हैं। JCRT सिलेबस बनाया है, JCRT के माध्यम से। JCRT से क्वेश्चन आएंगे, आप इंठकान पढ़ते रहिएगा, वहां से क्वेश्चन फंसबे नहीं करेगा, डायरेक्ट JCRT से क्वेश्चन आएगा हिस्ट्री का। उसी प्रकार आप देखते हैं भूगोल का, तो सौरमंडल पढ़ना है ज्योग्राफी में, वायुमंडल पढ़ना है, जलमंडल पढ़ना है, पृथ्वी और उसकी गतियों को जानना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना है, चौथा नंबर टॉप 5वां में। छठा में पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण और जलवायु के कारण, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया। फिर है उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, ध्यान रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय बोला उपोष्ण प्रदेश। 8वां में है शीतोष्ण घास के स्थल में जीवन, यानी शीतोष्ण, जहां शीतोष्ण घास के स्थल वहां पे कैसा जीवन है। फिर है रेगिस्तान में जीवन, रेगिस्तान में जीवन जो खासकर आपको देखिएगा NCERT JCRT के बुक में, तो लद्दाख का जीवन ठंडा मरुस्थल है, और आप सहारा मरुस्थल जाएंगे तो गर्म, उस पर विशेष जानना आपको है। ऋतुएं के बारे में जानना है, ऋतुएं, प्राकृतिक संसाधन में भूमि, मिट्टी, खनिज और वनस्पति को जानना आपको है। फिर है 12वां टॉपिक मानव संसाधन। फिर है कृषि को जानना है, फिर आपको उद्योग को जानना है, फिर आपको भारत की स्थिति एवं आकार जानना है। 15वां नंबर में क्या है, भारत की स्थिति एवं आकार, कुछ चीजें जोड़े गए हैं, जैसे ये नहीं था पहले, भारत की स्थिति एवं आकार नहीं था सिलेबस में, लेकिन इसको जोड़ा गया है पहले वाला में। फिर है झारखंड राज्य की स्थिति एवं आकार, इसको जानना है, हमारा देश भारत। और अंतिम टॉपिक है 18वां, हमारा राज्य झारखंड। हमारा राज्य झारखंड को जानना है आपको, ज्योग्राफी में यही चीजें पढ़ना आपको है। अब बात करते हैं कि पॉलिटी में क्या पढ़ना है। पॉलिटी में क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे 3 नंबर पर दिया है, देखिए इसको आगे करते हैं। देखिएगा क्या पढ़ना है। तीसरा में जो आपको है संविधान और राजनीतिक व्यवस्था से पढ़ना है। संविधान, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पहला है विविधता की समझ को जानना है, विविधता की समझ। फिर है संविधान जानना है आपको। फिर तीसरा में जानना है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। चौथा में है राज्य सरकार को जानना है। 5वां स्थानीय सरकार। फिर आपको छठा में लोकतंत्र में समानता, और 7वां है संसदीय सरकार। इसका सिलेबस छोटा है, NCERT से JCRT से सब दिया हुआ आपका है। फिर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, तो पहला जीविका के साधन जानना है। फिर है व्यवसायिक क्रिया,
तीसरा में मुद्रा एवं विनिमय, करेंसी एंड उसका विनिमय कैसे होता है। चौथा में पढ़ना है जनसंख्या वृद्धि, भारत और झारखंड के संदर्भ में जानना है जनसंख्या वृद्धि। फिर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, आपको चावल मिलता है सरकारी। फिर है खाद्यान्न और व्यावसायिक फसलें, कुछ ऐसे फसलें जो खाद्यान्न होता है, चावल हो गेहूं, और व्यावसायिक फसलें होती है वाणिज्यिक, जिसको चाय कॉफी होता है। फिर है सातवां सहकारिता पढ़ना है। आठवां में बाजार के बारे में जानना है। नौवां है आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य को जानना है। फिर 10वां है वित्तीय साक्षरता को जानना है। फिर है आपको शिक्षा शास्त्रीय मुद्दा में क्या पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति एवं अवधारणा को जानना है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति एवं अवधारणा। फिर सेकंड में शिक्षण विधि को क्या क्या है, प्रोजेक्ट विधि क्या है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की क्या क्या समस्या, सामाजिक विज्ञान पढ़ने में क्या क्या समस्याएं प्रॉब्लम उत्पन्न होते हैं। मूल्यांकन को जानना है, सामाजिक विज्ञान में दक्षता आधारित आकलन को जानना है। फिर है छठा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करवाना है। ठीक है ना, ये हो गया एसएसटी का सिलेबस। अब जानते हैं कंप्यूटर का सिलेबस। आपको 10 सवाल कंप्यूटर से आएंगे, 10 सवाल कंप्यूटर से। कहां से सवाल पूछे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सवाल इसमें है प्राथमिक शिक्षा स्तर 68 के लिए मतलब क्या क्या है आपको। तो कंप्यूटर में पहला कंप्यूटर शिक्षा का सामान्य जानकारी रखना आपको है, कंप्यूटर का जानकारी सामान्य। इसमें पहला है आपका कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर क्या है, कब खोज हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, कार्य प्रणाली कैसे काम करता है। अब इसकी पीढ़ियां हैं, प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी है ना, ये सब। फिर कंप्यूटर के पार्ट्स और उनकी कार्य क्षमता की पहचान करना, जिससे कीबोर्ड की पहचान करना, वर्णमाला कुंजी, संख्यात्मक कुंजी, कैप्स लॉक, स्पेस बार, बैक स्पेस, डिलीट आदि सबको जानना है। तीसरा में माउस बटनों की पहचान करना है, बाएं दाएं स्क्रॉल कैसे करते हैं, पेंट ब्रश का प्रयोग, होम टैब, पेंसिल, इरेजर, ब्रश, एयर ब्रश, इसको जानना है कि क्या क्या काम है इसका। डेस्कटॉप का उद्देश्य क्या है, आइकन, स्टार्ट बटन कौन होता है, टास्क बार, रिसाइकल बिन। मोबाइल चलाते होंगे तो इसमें बहुत सारी चीज आता है। पांचवा में इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जैसे जिससे हम इन करते हैं, जैसे कि माउस से कीबोर्ड से इन करते हैं तो इनपुट हो गया, और मॉनिटर है जो हम यहाँ इन करते हैं आउटपुट हो जाता है, तो मॉनिटर क्या आउटपुट है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें एमएस वर्ड को, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट को जानना है। फिर छठा में है वर्ड दस्तावेज में फॉर्मेटिंग, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड स्क्रीन, मेन्यू बार। सातवां है इंटरनेट का परिचय, इंटरनेट का परिचय जानना आपको है। कनेक्शन के लिए आवश्यकताएं, वेब ब्राउजर खोलने का चरण, सर्च इंजन एवं फाइल का डाउनलोड करना जानना है, कैसे फाइल का डाउनलोड करते हैं, ईमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं और इसका उपयोग, विंडोज खोजना कैसे खोलते हैं, फाइल का नामकरण और पारिपाटी। फिर नवा है पावर पॉइंट की प्रस्तुति, यानी स्लाइड बनाना, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो इंसर्ट करना, स्लाइड शो, एनिमेशन, एक्सेल स्प्रेडशीट जानना है। 10वां टॉपिक है इंटरनेट का उपयोग या एटिकेट्स, साइबर सुरक्षा, इससे साइबर लोग कितना का पैसा लूट लेता है, मारा मैसेज किया, तो साइबर से बचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, निष्ठा, दीक्षा, गुरुजी, पीएम ई विद्या का उपयोग जानना आपको है, क्योंकि टीचर बनने वाले आप हैं। ऑनलाइन क्लास, मीटिंग टूल्स, गूगल मीट, जूम के बारे में। शिक्षण अधिगम में आईसीटी एवं एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एकीकरण का प्रारंभिक, यानी कि आपको जो सरकार आपको मोबाइल उपलब्ध कराती है, तो इंटरनेट से डायरेक्ट आप सरकार को जो चीज सूचनाएं देते हैं, जो भी चीज, इसके बारे में जानना है। फिर आपका है यदि आप नागपुरी भाषा यदि चयन करते हैं लैंग्वेज पेपर 2 में, तो वहां पे 68 में क्या पढ़ना है। 68 में यदि लैंग्वेज पेपर 1 में तो आप जानते हैं कि ज्यादातर हिंदी और इंग्लिश रखेंगे या हिंदी संस्कृत रखेंगे, तो वहां से 30 सवाल। लेकिन लैंग्वेज पेपर 2 में जो है नागपुरी, पलामू के लिए तो नागपुरी रखना ही पड़ेगा,
और जो जिला में जो भाषा है लातेहार में भी रखना है। तो उनके लिए 30 सवाल कहां से आएंगे? तो यही जो टॉपिक दिया है 30 सवाल यहीं से आने वाले आपका है। क्या क्या है ध्यान से देखिएगा सिलेबस में। सबसे पहले नागपुर में पहला है नागपुरी भाषा का परिचय जानना है। नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास, उद्भव विकास कैसे हुआ है। फिर क्षेत्र विस्तार इसका और भाषा की स्थिति, कहां तक विस्तार है इसका। देवनागरी आधारित लेखन रूप, ध्वनि उच्चारण को जानना है, वर्तनी को शुद्ध भाषा का प्रयोग। फिर व्याकरण में क्या पढ़ना है, संज्ञा जैसे हिंदी में पढ़ते आप हैं, संज्ञा के हिंदी में 5 भेद, तो नागपुरी में भी संज्ञा के 5 भेद, कोई टप नहीं आपको है। सर्वनाम में भी सेम है, एक इधर उधर होता है केवल। सर्वनाम विशेषण, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल, वाच्य, वाक्य रचना, उपसर्ग, प्रत्यय और समास को जानना आपको है नागपुरी के व्याकरण में। चौथा में क्या है, पठन बोध, शब्दार्थ, भावार्थ, मुहावरा, लोकोक्ति, कहावत एवं भाषा का प्रयोग जानना है। लेखन एवं संप्रेषण में वाक्य का निर्माण, अनुच्छेद, संवाद, पत्र प्रारूपण, फिर आपको जो है संक्षिप्त, लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति देखना है आपको। फिर छठा में लोक साहित्य में लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोकनाट्य, पहेली और मौखिक परंपराएं जो चली आती है उसको जानना है। साहित्य विधा में परिचय जानना है, पद्य का, कहानी का, नाट्य का, निबंध का, उपन्यास का, नई विधाएं का जानना है। नागपुरी भाषा विज्ञान एवं सामान्य भाषा विज्ञान का परिचयात्मक अध्ययन। झारखंड संदर्भ में भारतीय एवं आदिवासी साहित्य में अंतर संबंध का सामान्य परिचय, भारतीय और आदिवासी साहित्य में क्या संबंध है। विद्यालय भाषा का प्रयोग दृष्टि से नागपुरी का समझ, व्याकरण, अभिव्यक्ति के उपयुक्त समझ को जानना आपको है। ये टोटल चीजों को जो है आपको समझना है। नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में बहुभाषिक कक्षा, द्विभाषिक सामग्री और स्थानीय क्षेत्रीय विज्ञान, क्षेत्रीय ज्ञान आधारित नागपुरी भाषा शिक्षण, ये सब सिलेबस जो था 68 का था अब तक। इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट करके जो आपका भाषा होगा आपने कॉपी में लिख लें सिलेबस को, और एक कर को आपको अभी क्या करना है, JCRT का बुक है वहां से आप पढ़ सकते हैं, मैथ साइंस जो भी है। और इसके लिए आपको नागपुरी के लिए हमसे जुड़िए, नागपुरी आपको यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा। और या किसी और चैनल पर आप जरूर जुड़े ताकि आपका अच्छा तैयारी हो सके। अब साथियों देखते हैं 1 to 5 का सिलेबस, वहां तक 68 का था। अब 1 to 5 में क्या क्या चीजें जानना है, ध्यान से देखिएगा। CDP यहाँ पे तो कोई नहीं है कि अलग अलग चीजें हैं, जो भी है तो 1 to 5 में सबका एक ही चीज रहेगा। हाँ, क्षेत्रीय भाषा अलग अलग रहेगा। CDP में क्या पढ़ना है देखिएगा, बाल विकास CDP में 68 1 to 5 में थोड़ा बहुत ही अंतर है। पहला है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध, पहला टॉपिक अवधारणा विकास का और अधिगम से संबंध। सेकंड है बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, और इस पर खासकर जानना है NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा 2020 का, और NCF के बारे में जो नया वाला जो आया है। तीसरा है बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एवं अभिनव शिक्षण पद्धति जानना है। चौथा है शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिक विभिन्नताएं। फिर पांचवा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और इसके भी संदर्भ में NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में समग्र आकलन एवं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी जानना आपको है। छठा है समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा का अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। फिर है यहां तक हो गया। आप शिक्षा अधिगम में क्या पढ़ना है, तो आपको बच्चे कैसे सोचते एवं सीखते हैं। फिर है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाओं को जानना है। फिर तीसरा में अभिप्रेरणा और सीखना, अभिप्रेरणा एवं सीखना यानी मोटिवेशन एवं लर्निंग कैसे करते हैं। संज्ञानात्मक, भावनात्मक और नैतिक यानी कि कोग्निटिव, इमोशनली एवं मोरलिटी एजुकेशन। फिर चौथा है डिजिटल शिक्षा शास्त्र, ICT का समावेशन। तो SCDP में 30 क्वेश्चन आएंगे
30 नंबर इसी टॉपिक से आएंगे। 68 1 to 5 का बाल विकास का सेम है सिलेबस। यहां से भी आपको हटा दिया गया, आपको किसको, ध्यान से देखिएगा। ईवीएस में क्या पढ़ना है, ईवीएस में तो परिवार और पड़ोस पढ़ना आपको है, भोजन पढ़ना है, और पौधों और जंतुओं से प्राप्त भोजन जानना है, भोजन के पकाने के बारे में जानना है, और भोजन करने के बारे में जानना है, और जंतु और पशुओं का आहार क्या है, जंतु के क्या भोजन है और पशु के भोजन क्या है। तीसरा में आवास, आवास के बारे में जानना है, और फिर आवास के प्रकार को जानना है, फिर जानना है गृह सज्जा और सफाई, फिर परिवार और घरेलू जीव जंतु, परिवार एवं घरेलू जीव जंतु के बारे में जानना है आपको, फिर है जल के बारे में जानना है, जल क्या होता है, फिर जल के स्रोत को जानना है कि जल के स्रोत कहां कहां से हैं, फिर जल का भंडारण पढ़ना है, फिर हमारे जीवन और जल के बारे में जानना है, हमारे जीवन और जल में क्या संबंध है, जल का अभाव, जल का अभाव हो रहा है क्योंकि दुरुपयोग कर रहे हैं, जल का बहाव के बारे में जानना है, और पौधों एवं जंतुओं के लिए जल की आवश्यकता, पौधे और जंतु दोनों के लिए जल की आवश्यकता है। फिर छठा है, पांचवा है आवागमन एवं संप्रेषण, आवागमन कैसे करते हैं और संप्रेषण कैसे करते हैं। छठा में चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीजों को हम बनाते हैं और कैसे करते हैं। फिर है, ये तो हो गया कंटेंट वाला, फैक्ट वाला चीज, लेकिन आपको ईवीएस बच्चों को कैसे सिखाना, व्यवसायिक इसका व्यवहारिक ज्ञान क्या होना चाहिए ईवीएस का। देखिए, पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप कैसे होनी चाहिए, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, इन्वायरमेंट का महत्व, पर्यावरण के बारे में शिक्षा। फिर चौथा है गतिविधियां, व्यवहारिक कार्य, परियोजना आधारित कार्य को जानना है। फिर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को जानना है, पर्यावरण अध्ययन में दक्षता आधारित आकलन, और फिर है शिक्षण उपादान, जिसको हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जैसे आपका हो गया भारत का नक्शा हो गया, ग्लोब हो गया, ये सब क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। ईवीएस में 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का, यहीं से आएंगे टॉपिक से। फिर आगे देखिए, मैथ में क्या क्या पढ़ना आपको है, मैथ में क्या चीज पढ़ना आपको है, ध्यान से देखिएगा। समान गणित में संख्याएं को जानना है, संख्याएं के बारे में जानना है, संख्याएं और उनकी गणितीय संक्रियाएं, नंबर्स होते हैं, उसके नंबर्स में क्या संक्रियाएं होती हैं। फिर जानना है दूसरा में ज्यामितीय एवं स्थानिक समझ, ज्योमेट्रिक और स्थानिक समझ होना चाहिए। आकृतियां, ठोस आकृतियां 2D और 3D, जो आकृतियां होती हैं, 2D फिगर कौन होता है, 3D फिगर कौन होता है, वर्ग आयत होता है, वर्ग आयत 2D होता है, 2 डायमेंशनल, घन घनाभ 3 डायमेंशनल होता है। फिर सममिति सिमेट्री जानना है। तीसरा में पढ़ना है मापन एवं इकाइयां, मापन और इसकी इकाइयां क्या हैं, इसी के तहत लंबाई के बारे में, मात्रा के बारे में, भार, आयतन, समझ, समय और आदि। चौथा में पढ़ना आपको है व्यवहारिक एवं वाणिज्यिक गणित, व्यवहारिक वाणिज्यिक गणित में क्या पढ़ना है, मुद्रा को जानना आपको है, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज जानना है, क्षेत्रमिति जानना है, प्रतिशत जानना है, भिन्न आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न जानना है। शिक्षा शास्त्रीय आयाम यानी पेडागोगी, मैथ में मैथ कैसा होता है, प्रकृति कैसे होता है, कैसे सिखाएं बच्चों को। तो देखिए, गणित की प्रकृति एवं स्वरूप जानना है पेडागोगी में, गणित शिक्षण की विधियां, आगमन विधि, निगमन विधि, पहले उदाहरण बताते हैं फिर नियम को, नियम से फिर उदाहरण की ओर, तो ये सब विधियां हैं। गणित शिक्षण की समस्याएं एवं चुनौतियां, गणित शिक्षण की क्या क्या समस्याएं हैं पढ़ाने लिखाने में, और उसको चुनौतियां क्या है आपको। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण जानना है एवं मूल्यांकन जानना है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, साथ में मूल्यांकन को जानना है, सीसी दिया हुआ है यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को जानना है। विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आया है, उसके बाद एनसीएफ नया जो एनसीएफ है उसको जानना है। मैथ में इसी से 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 अंक का, ठीक है ना, इतना ही सही।
अब आपको देखिए अंग्रेजी में क्या पढ़ना आपको है, इंग्लिश में यदि चयन करते हैं पेपर 1 में तो इंग्लिश में देखिए क्या पढ़ना है साथियों। टू अनसीन प्रोज पैसेज डिस्कर्सिव और लिटरेरी नरेटिव साइंटिफिक विथ क्वेश्चन ऑन कंप्रीहेंशन ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी को जानना आपको है, ये 68 में भी है। फिर बी में पेडागोगी सेक्शन लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या पढ़ना है, लर्निंग एंड इक्विजेशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रेन यूज इट एज अ टूल। ये सभी सीटेट के अंतर्गत कुछ चीजें बहुत सारे सीटेट में ऐसे मिलते हैं। फिर चौथा में चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, लैंग्वेज में डिफिकल्टीज क्या आता है, एरर एंड डिसऑर्डर्स को जानना है। पांचवा लैंग्वेज स्किल्स, जैसे 4 गो स्किल होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल होता है, 4 स्किल को जानना है। 4 ब्लॉक अप्रोच जानना है। छठा जानना है इवेल्यूटिंग लैंग्वेज, इवेल्यूट करना है लैंग्वेज को, कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग को जानना है। टीचिंग में क्या जानना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM जो यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने में, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम, बहुत प्रकार विभिन्न प्रकार के रिसोर्स स्रोत यूज करते हैं सिखाने में बच्चों को। रेमेडियल टीचिंग लास्ट टॉपिक, मतलब यही 30 सवाल हिंदी इंग्लिश मिलाकर आएंगे, जो चयन करेंगे यदि 2 को 30 से 15 सवाल यहीं से आएंगे प्यारे साथियों। यहाँ पे ग्रामर का सेक्शन जो है आपको जरूर थोड़ा बहुत फिर भी दिखेगा आपको, लेकिन वहां पे 68 जैसा नहीं है। अब हिंदी में क्या पढ़ना है समझिएगा। हिंदी में प्यारे साथियों देखिएगा क्या पढ़ना है, 1 to 5 का हिंदी में देखिए यहाँ पे अपठित उदाहरण, गद्यांश देखना है, पद्यांश देखना है, पैसेज को जो है। अब व्याकरण यहाँ क्या क्या देखना है, ध्यान से देखिएगा। वर्ण विचार देखना आपको है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, क्रिया, कारक, काल, उपसर्ग को, प्रत्यय को, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, श्रुति समानार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां को जानना आपको, व्याकरण में टॉपिक आपको। अब जान लेते हैं शिक्षण शास्त्रीय आयाम में क्या पढ़ना है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां। सेकंड में भाषा कौशल एवं इसका समझ। तीसरा है संप्रेषण कौशल का विकास। चौथा है भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयां, ठीक है ना, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयों को देखना है। शिक्षक उपादान यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बच्चों को पढ़ाने में क्या क्या यूज करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण को जानना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में 4 ब्लॉक अप्रोच यूज करना है, उसको जानना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत इंपोर्टेंस रहने वाला है, हर जगह आपको है, समझ के साथियों। अब देखते हैं हम लोग हैं, यदि नागपुरी रखते हैं आपको क्षेत्रीय भाषा के रूप में तो उसका सिलेबस बताते हैं। और बाकी जो अन्य भाषा का क्षेत्रीय भाषा का आप जानना चाहते हैं सिलेबस, तो आप कमेंट कर सकते हैं किस भाषा का हम क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस जानना चाहते हैं। बाकी जो नागपुरी का सिलेबस है वो बताते हैं आपको। 1 to 5 नागपुरी यदि रखेंगे लैंग्वेज पेपर 2 में तो इससे 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 अंक का आएंगे ना। सबसे पहले जानिए क्या पढ़ना है, नागपुरी भाषा का सामान्य परिचय जानना है, इसका क्षेत्र विस्तार और भाषिक पहचान क्या है इसका। फिर है देवनागरी आधारित लेखन रूप, ध्वनि, उच्चारण एवं वर्तनी जानना है। फिर मूल व्याकरण में क्या पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, क्रिया का प्राथमिक प्रयोग देखना है। सरल वाक्य रचना देखना है, शब्द प्रयोग, प्राथमिक भाषा दक्षता, लघु पठन बोध देखना है, शब्दार्थ देखना, भावार्थ, कहावत, लोकोक्तियों, मुहावरे का प्रारंभिक परिचय देखना है। यहाँ पे है अनुच्छेद, संवाद, सरल पत्र, लघु लिखित जानना है, अभिव्यक्ति,
लोकगीत जानना है, लोक कथा, पहेली, कहावत, लोक जीवन से संबंधित प्राथमिक सांस्कृतिक परिचय को जानना है। प्राथमिक विद्यालय उपयोग के अनुरूप श्रवण, पठन, मौखिक एवं लिखित सरल अभिव्यक्ति को जानना आपको है। 9वां है नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में मातृभाषा आधारित प्रारंभिक अधिगम, नागपुरी भाषा में संवाद, गीत, कहानी और स्थानिक अनुभवों से सीखते हैं कैसे। साथियों, नागपुरी का सिलेबस था, ये संपूर्ण चीजों को हम बात किए। सबसे पहले आपको हम इसमें क्या बताएं, बात करते हैं हम लोग 6 to 8। आपको बताया सबसे पहले जिला के कौन कौन जिला में कौन सी भाषा है, क्षेत्रीय भाषा, फिर बता दिए सिलेबस, आपको बता दिए संपूर्ण। तो प्यारे साथियों, जो भी अंतिम तक देखे होंगे इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और सिलेबस को अच्छा से एक जगह लिखिए। आप यदि अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं आप हैं और टीचर में 150 में आप 120 नंबर तक लाना चाहते आप हैं तो सिलेबस लिखिए और अच्छे से तैयारी करने के लिए JCRT बुक से पढ़िए। और क्षेत्रीय भाषा यदि और कोई भाषा आप तैयारी करना चाहते हैं, SST मैथ साइंस का या EVS 1 to 5 6 to 8 दोनों का सिलेबस पूरा संपूर्ण, तो मेरे चैनल को आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि यहाँ से आपको हमेशा वीडियो आपको मिलते रहेंगे और न्यूज का अपडेट मिलते रहेगा। एग्जाम संबंधित या झारखंड में कोई भी एग्जाम का अपडेट आपको पहले पहुंचाने का हम लोग प्रयास करते हैं। प्यारे साथियों, जो भी इस वीडियो को अंतिम तक देखे होंगे वो सभी सीरियस छात्र होंगे और आप इसको देखे होंगे तो जरूर समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का समस्या हो जेटेड संबंधित तो आप जरूर मैसेज कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर करेंगे। आप साथियों तैयारी के लिए जरूर हमसे जुड़े क्योंकि मैंने खुद सीटेट पास किया है, उस अनुभव को शेयर करेंगे और आपको भी नैया को पार कराएंगे। सिलेबस बड़ा नहीं है, आज से भिड़ जाइए तो ज्यादा कुछ है नहीं। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी को जोहार।